यदि आप एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े का बिज़नेस करते हैं और आप अपने बिज़नेस में पीओएस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और यदि आपको देखना है किस तरीके से पीओएस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पीओएस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कस्टमर जो होता है उसके लिए कैसे बिल बनाते हैं, कैसे प्रोडक्ट ऐड डिलीट करना है, आज की वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। तो ये जो आपका एप्लीकेशन देख रहा है, ये स्लांट पीओएस का एप्लीकेशन है, जो कि आप एंड्रॉयड डिवाइस में या विंडोज डिवाइस किसी पे भी रन कर सकते हैं। आपके पास यदि एंड्रॉयड में एंड्रॉयड टैब हो 10 इंच का, या फिर आपके पास एंड्रॉयड जो पॉस मशीन होती है 15 इंच की, या फिर 12 इंच की जो पीओएस मशीन होती है, उस डिवाइस में भी आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिंपल होता है, एक क्लिक में आपका बिल जनरेट हो जाता है, और प्रोडक्ट ऐड करना डिलीट करना बहुत सिंपल होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल आपको आज हम दिखाएंगे कि जो आपको अभी इंटरफेस दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये एक बेसिकली बिलिंग का इंटरफेस है। जब आप कस्टमर को बिल बनाते हैं जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से बिल बनाएंगे वो हम देखेंगे। और इसका बैक ऑफिस का पार्ट डिफरेंट होता है और ये बिलिंग का पार्ट है। तो हम सिंपल, ये जो आपको लेफ्ट साइड में शो हो रही है, ये सारी कैटेगरीज होती हैं जो भी आप अपने रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है उसमें जो आप सेटअप कर रखे होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो सेटअप है रेस्टोरेंट एंड कैफे के अकॉर्डिंग कर रखा है। जैसे इसमें लेफ्ट साइड में आपकी कैटेगरीज आ रही है, देख पा रहे आप, कॉम्बो, या फिर आपकी जूसेस, पिज्ज़ा, स्वीट, आइसक्रीम, ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बर्गर, ये सारी आपकी कैटेगरीज आ रही हैं। इसके साथ ही ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, आपसे बिल कहता है मुझे एप्पल जूस चाहिए, तो आपको सिंपल एप्पल जूस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। कस्टमर को फिर ब्लड प्रूफ कैफे चाहिए, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। बर्गर चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर कस्टमर को बर्गर में कुछ एड ऑन कराना है तो यहाँ पे आप एड ऑन क्लिक करेंगे। बर्गर में जैसे एक्स्ट्रा चीज या फिर आपको एक्स्ट्रा पनीर ऐड कराना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये आपका देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आपका 204 रुपए का आपका टोटल बिल हुआ, आपको जैसे कि दिख रहा है। ठीक है। इसको भी हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एप्पल जूस की एक क्वांटिटी है। आप यहाँ से इसका एमआरपी, सेल प्राइस, स्टॉक कितना है इस आइटम का, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल इस सेम इसी आइटम का भी और सेम इस बर्गर का भी। यहाँ पे इसके बाद आपका जो बिल हुआ 204 का हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे आइटम क्वांटिटी 3 है, सब टोटल 200 है। टैक्स इस पे कितना लग रहा है, और 4 रुपए। और आपका जो इसमें जो भी टैक्स है वो आपका सेल्स टैक्स है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं, जीएसटी करना है या फिर आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग टैक्स है, आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर टैक्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप केओटी का जो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे की साइड में, केओटी, यहाँ पे हम कस्टमर के लिए केओटी भी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस आइटम की केओटी जनरेट करते हैं। ये जो केओटी है, आपके पास जो प्रिंटर लगा होगा उससे आपको डायरेक्टली केओटी निकल जाएगी। या फिर यदि आप किचन में डिस्प्ले कोई लगा रखे हैं तो ये केओटी आप डायरेक्ट किचन में भी भेज सकते हैं यहाँ से आप। तो यहीं पे अभी हम यहीं पे प्रिंट कर ले रहे हैं। इसके बाद जो आपको प्लेस ऑर्डर का बटन दिख रहा है, इससे पहले आप कस्टमर का अगर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है तो आप कस्टमर का इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे कस्टमर का नंबर एंटर करेंगे, 9289024863। हमने जैसे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाला, कस्टमर का नाम है, अगर पहले से सेव है तो उसका ऑटोमेटिक फिल होकर आ गया। अगर नहीं होगा तो आपसे वो नाम पूछेगा। जहाँ से हमने यहाँ पे फिल किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पहले से सेव था तो सेव हो गया। इसके बाद इस ऑर्डर को प्लेस ऑर्डर करेंगे। ये आपका कस्ट किस मोड से आपको पेमेंट करना है, सिंपल कैश से, कार्ड से, यूपीआई से, आपको यहाँ पे सारे पेमेंट मोड शो हो रहे हैं। आपको जिस मोड से भी पेमेंट करना है, मान लीजिए यूपीआई से करना है तो यूपीआई क्लिक किया। अगर आप लॉयल्टी पॉइंट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लॉयल्टी पॉइंट भी इनेबल कर सकते हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसका पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है। ये आपका 204 का टोटल अमाउंट हो गया। इसके बाद हम इसको मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करते ही आपका जो ऑर्डर है वो जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑर्डर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप इस बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप इस बिल को ईमेल भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। ईमेल आपको यहाँ पे, अगर आपने फर्स्ट टाइम फिल किया होगा तो आपको डायरेक्ट आपका ईमेल से हो जाएगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल लेंगे इसका। ठीक। तो अभी हम कुछ नहीं करते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। वैसे ये आपका एक इनवॉइस जनरेट हो चुका है।
तो हम इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या रहा हुआ है, कैमरे को बंद करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। पॉस जो ये जो स्क्रीन है, ये पॉस स्क्रीन है जो कि आपको दिख रही है, जिसमें हम ऑर्डर वगैरह जनरेट करते हैं। इसको पॉस स्क्रीन बोलते हैं, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन। ये डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में आपका क्या टुडे का सेल रहा, क्या आपका ऑर्डर काउंट रहा आज की डेट का, पूरा यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। इस ऑर्डर में क्या इनवॉइस नंबर है, क्या क्या आइटम है। इसको रीप्रिंट भी कर सकते हो, रीसेंड भी कर सकते हो। हम डैशबोर्ड में देखते हैं पहले। यहाँ पे आपको टोटल प्रोडक्ट कितने आपकी इन्वेंट्री के अंदर आपने ऐड कर रखे हैं, आपको वो देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से ऐड, यहाँ से भी जाकर आप ऐड कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट वो देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट 7 डेज की जो रिपोर्ट्स आई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ग्राफ वाइज कि कितना किस दिन का हमारा प्रॉफिट लॉस रहा, कि आपको वो सारे देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद इसके अंदर आपको ऑर्डर्स की स्क्रीन ये थी जो मैंने आपको अभी दिखाई। देन ट्रांजैक्शन की स्क्रीन ये होती है, कस्टमर किस मोड से आपने कस्टमर से जो चार्ज किया, कैश से, कार्ड से, यूपीआई से, सब कुछ आप पूरा आप देख सकते हो। सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका कस्टमर्स का पूरा डेटाबेस यहाँ रेडी रहता है। किस आपके जो कस्टमर आपके यहाँ विजिट करने आए हैं उन्होंने अब तक आपसे क्या क्या लिया, क्या नहीं लिया, और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरा उनका पूरा समरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस रिपोर्ट्स के अंदर, कस्टमर रिपोर्ट के अंदर। ये सारी जो रिपोर्ट होती है वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप एक्सेल या पीडीएफ पे आपको जैसे भी चाहिए वो हम आपको बता देंगे कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद आपका ड्यू बिल्स रहता है। अगर आप उधार करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, मान लीजिए आपका कोई रिलेशन का या जान पहचान का है, तो आप उसको ड्यू भी कर सकते हैं उस बिल को। जैसे ही नेक्स्ट टाइम आएगा तो वहाँ जैसे उसका नंबर आप डालेंगे तो वहाँ पे शो कर जाएगा कि कस्टमर का पुराना ड्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप उसको कस्टमर को बोल सकते हैं कि हमारा आपका पहले से पेंडिंग है तो इसको पे कीजिए। ठीक। इसके बाद ये केडीएस स्क्रीन होती है, किचन डिस्प्ले सिस्टम। मान लीजिए किचन में जो एक डिस्प्ले लगी होती है, इस पर हमें पूरा एक इसका एक पूरा वीडियो अलग से बना देंगे क्योंकि ये थोड़ा समझाने का पार्ट है। जो किचन होती है उसमें डिस्प्ले लगी होती है, आप यहाँ से जो ऑर्डर पुश करेंगे वो आपकी किचन में दिखेंगे। इस तरीके का पूरा ये, इसको हम किचन डिस्प्ले सिस्टम बोलते हैं। जो रेस्टोरेंट या कैफे रन करते हैं उनको आइडिया होगा कि केडीएस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो उस पर हम एक पूरा वीडियो बना देंगे किस तरीके से इसका प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद आपका बैक ऑफिस होता है। ये हम आपको बैक ऑफिस भी थोड़ा दिखा देते हैं। ये इस तरीके का जो पॉइंट ऑफ जो स्क्रीन थी जिसमें आप ये आइटम देख रहे थे कैसे बिलिंग करते हैं, ये उसका बैक ऑफिस का पार्ट है। इसमें सब कुछ पूरा आप यहाँ से सेटअप करते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्या कैटेगरी क्रिएट करना है, क्या डिलीट करना है, क्या एडिट करना, इस तरीके के बैक ऑफिस का ये वाला पार्ट होता है। अभी हम इसमें बचा है रिसिप्ट। ये जो जो आपका प्रिंट जो बिल निकलता है उसमें हम इस के अकॉर्डिंग अपना पूरा टेम्पलेट सेट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए बिल के अंदर। यहाँ पे आप पूरा अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद ये सेटिंग होती है। सेटिंग में आपको क्या क्या ऑन करना है, क्या डिसेबल करना है, इनेबल डिसेबल। यहाँ से अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से हैं तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जैसे अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश। यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेज देखने को मिलती है और यहाँ से अपडेट कर सकते हैं सेटिंग को। ठीक, यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल है। जो फ्रंट ऑफिस आपने देखा कि किस तरीके से कस्टमर बिल बनाते हैं, किस तरीके से आपने अभी जो देख रहे थे आप टेक अवे का ऑप्शन देख रहे थे, हम आपको टेक अवे डाइनिंग दिखा, वो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे ऊपर, टेक अवे का एंड डाइनिंग का। अभी हमने जो बिल बना के देखा वो टेक अवे का है। जो कस्टमर आता है, ऑर्डर देता है और लेके चला जाता है। ठीक, अगर कोई डाइनिंग कस्टमर आता है, वो टेबल पर बैठता है, फिर जो भी खाता पीता है, उसके बाद हम उससे डाइनिंग का सेटअप भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके पूरे टेबल्स वगैरह सब पूरा ए टू जेड इसके अंदर आप मैनेज होता है रेस्टोरेंट का। ये टेक अवे एंड डाइनिंग, ये पूरा रेस्टोरेंट का कैफे बिलिंग सॉफ्टवेयर है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।